और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जो है ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो हम भी आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं भाई। आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि देख लीजिए आज के क्लास है, उसने कहा था कि सब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो कि 6 गो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। 6 गो क्वेश्चन आंसर है जो कि आप लोगों को याद करवाने वाले हैं, वो भी बिना बुक के, बिना प्रश्न के, बिना आंसर के, ठीक है। आप लोगों के मन में एकदम डायरेक्ट मन में आप लोगों के डाल देंगे। देखिएगा वीडियो के अंत तक जाते जाते आप लोगों को याद होगा, और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में कुछ भी बोल के चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ट्रिक से हम याद करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ट्रिक का दादा है भाई, ट्रिक से ही याद करवाएंगे, आप पढ़ किससे रहें। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। चलिए, तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो उसने कहा था कितने भागों में बटी हुई, ऐसे करेंगे, उसने कहा था कितने भागों में बटी हुई, तो 5 भागों में, ठीक है। 5 भागों में उसने कहा था 5 भागों में बटी हुई है। और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है, तो कहानी के 2, 3, 4, ये 3 में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, ये तीनों में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है, ठीक है। हो गया याद, याद हुआ या नहीं हुआ। देखिए उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है, 5 भागों में। और उसने कहा था कहानी में 5 भागों में 3 भागों में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 भागों में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें, तो इसका कौन कौन हो जाएंगे। देखिए लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, जो कि इनके मित्र थे, लहना सिंह के मित्र, इनके गोद में ही लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये क्या है, सूबेदार नहीं, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, अंतर सिंह, महीप सिंह, 10 गो है कहानी के पात्र, ठीक है। हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर, लहना सिंह के परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह एक सच्चे देशभक्ति प्रेमी थे, और एक सच्चे देशभक्ति भी थे, और देशभक्ति प्रेमी भी, एक सच्चे प्रेमी भी थे, जो जिन्होंने लहना सिंह बचपन में जब मतलब 12 वर्ष के थे, तब 8 वर्ष की एक लड़की मिली, उन्हीं से मतलब प्रेम कर रहे थे, ठीक है, और उन्हीं से कर रहे थे। और मतलब वहाँ पे आप एकदम देखिएगा शुरू में मतलब लहना सिंह गए अपने पास के एक चौराहे के एक दुकान पे, ठीक है। लहना सिंह अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लाने गए थे, और लड़की भी आई, लड़की गई थी वही वो अपने सब्जी बनाने के लिए बरियार लाने। वहीं पे लड़का थोड़ा उत्सुकता टाइप डायरेक्ट पूछ दिए कि तेरा घर कहाँ है। तो बताएं, लड़की जो थी वो बताई सूबेदार नहीं, ठीक है। उनको बाद में सूबेदार हजारा सिंह से शादी हो गया, तो बताई कि लहना सिंह पूछे कि तेरा घर कहाँ है, तो मंगरे में, ठीक है। लड़की बताई मंगरे में। अब लहना सिंह से भी पूछी लड़की कि तेरा कहाँ है, तो मांझे में, ठीक है, मांझे में, यानी ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। लहना सिंह के घर कहाँ था, तो मांझे में, ठीक है। अब आपस में दोनों जाते वक्त मतलब दोनों अपने अपने सामान ले लिया, और आपस में जाते वक्त एक बात पूछे, मतलब तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है भाई, तो कुड़माई का अर्थ सगाई होता है, ठीक है। कुड़माई का अर्थ सगाई होता है, ठीक है, सगाई। पूछे कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धटका कर और भाग गए, ठीक है। और अगले दिन खोमचे वाले के यहाँ, गोभी वाले के यहाँ, दुकान वाले के यहाँ, छाबड़ी वाले के यहाँ, सब जगह यही प्रश्न पूछते गए, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, और आंसर में उनको धटका कर मिल रहा था, ठीक है। तब एक दिन और पूछे, देखिए वो भी प्रश्न है, ठीक है। एक दिन और पूछे, देखिए 5वां नंबर प्रश्न है। तो उस दिन बोले कि तेरी कुड़माई हो गई, तो आंसर में देखिए पूछे, आंसर में बताएं कि हाँ, तो कब। लहना सिंह पूछे कब, तो लड़की बोली कल। देखिए देखते नहीं है, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ठीक है। सालू का अर्थ क्या होता है, तो सालू का अर्थ दुपट्टा होता है, ठीक है ना। सालू का अर्थ दुपट्टा होता है, दुपट्टा, ठीक है। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, दुपट्टा दिखाई, ठीक है, सालू।
यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न के आंसर हम बताते हैं। लहना सिंह को मतलब वो बोली कि देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू दुपट्टा दिखाए। तो यह सुनते ही लहना सिंह पूरा गुस्सा आ गए। ठीक है, पूरा एकदम मतलब गुस्सा आ गए और जाते मतलब घर की ओर मुड़े, पीछे मुड़े और घर की ओर निकले और जाते वक्त मतलब एक लड़की से आके टकरा गए। ठीक है, और उसके बाद एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। ठीक है ना, और क्या क्या मतलब उसी दिन एक दूध वाले के मतलब दूध उझेल दिया और एक ठेले वाले के ठेले उझेल दिए। मतलब उस दिन पूरा गुस्सा आ गए थे और घर जाके कहते हैं राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। मतलब अब 8 साल बाद ये कहानी हुई। ठीक है, ऐसा हुआ था। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा। अब तीसरा नंबर प्रश्न है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, तो ये भी बता दिए। चौथा नंबर प्रश्न है पाठ से लहना और सुबेदारनी के संबंधों को एकत्र करें। तो पात्र के देखिए अभी हम बताएं। ठीक है, कि लहना सिंह मतलब गए और सुबेदारनी वही थी 8 साल वाली लड़की। ठीक है, जिनसे लहना सिंह बचपन में प्रेम करते थे, वही लड़की थी। ठीक है, तो वही लड़की से मतलब गए तो वहाँ पे मतलब अब उनका सुबेदारनी से शादी हो गया। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह से शादी हो गया। ठीक है ना, तो बचपन में मतलब लहना सिंह वही हुआ जो वही कहानी इसमें लिख देना है कि बचपन में लहना सिंह गए अपने दुकान पे, अपने चौक के दुकान पे, एक चौराहे के दुकान पे अपने मामा के लिए बाल धोने के लिए दही लाने। वहीं पे मतलब लड़की मिल गई और लड़की से पूछे तेरा घर कहाँ है, तो वो बोली मंगरे में, और तेरा कहाँ है, मांझे में। लहना सिंह के घर मांझे में था तो मांझे में बताया और उनके बाद दोनों जाने लगी। तो लहना सिंह पूछे तेरी कुर्माई हो गई, बस इतना ही दे देंगे, हो गया प्रश्न कंप्लीट। और छठा है जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो देखिए जारा क्या है, तो जारा ठंडा है। ठीक है, ठंडा से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो देखिए मतलब लहना वजीरा सिंह इनके दोस्त थे जो बोले कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को ये मुरब्बे नहीं मिलते। तो जारा से मतलब निमोनिया हो जाता है। ठीक है, ठंडा बहुत था वहाँ पे, मतलब शीतल युद्ध चल रहा था, वहीं पे गए थे। ठीक है, वहाँ पे मतलब पूरा पहाड़ी इलाका था और बर्फीली इलाका और ठंड के दिन में। ठीक है, वहीं पे मतलब लड़ने के लिए गए हुए थे बॉर्डर पे। ठीक है, तो वहीं पे मतलब बोल रहे थे वजीरा सिंह इनके दोस्त कि ये जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। तो वहीं पे मतलब जारा ठंडा से मतलब मर रहे थे। ठीक है, पानी वाले। तो वहीं बोले लहना सिंह, मतलब ये बोले वजीरा सिंह, तो लहना सिंह बताए कि हाँ, तो यही लिखना है बस, प्रश्न को इतना ही यहाँ से प्रश्न को छाप देना है। ठीक है, यहाँ तक छाप देना है, उसके बाद लिख देना है कि हाँ जारा से मरने वाले को निमोनिया हो जाती है, मतलब निमोनिया हो जाने के बाद वो जारा हो जाती है। देखिए भाई, तो यहाँ से आप लोगों का 12 नंबर टोटल 12 नंबर के प्रश्न हो गया। ठीक है, 12 नंबर यहाँ से पक्का आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों का 12 नंबर पक्का है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और याद हुआ या नहीं हुआ एक बार कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, हम एक बार और भी बता देते हैं। देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के दूसरा, तीसरा, चौथा में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। ठीक है, और पहला में नहीं और दूसरे 5वां में नहीं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ठीक है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो कहानी के देखिए पहला हो जाएंगे लहना सिंह, दूसरा सूबेदार हजारा सिंह, तीसरा मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह और सूबेदारनी, बोधा सिंह, महीप सिंह, अटर सिंह जो कि लहना सिंह के मामा थे। ठीक है, सभी लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह एक सच्चे देशभक्ति और प्रेमी थे जिन्होंने मतलब बचपन में से ही लहना सिंह मतलब पूरे बचपन से ही मतलब बताए हुए थे। ठीक है, बचपन में ही लड़की से एक प्रेम हुई। ठीक है, तो देशभक्ति भी थे और साथ मतलब मरते दम तक वो अपना मतलब वादा निभाए। ठीक है, लड़की मतलब सूबेदारनी बोली कि अब मेरे पति एवं पुत्र की रक्षा स्वयं करना है। ठीक है, तो अपने जान दे दिए पर वो दोनों को कुछ नहीं होने दिए। ठीक है, अब चौथा नंबर प्रश्न क्या है, तो पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। ठीक है, तो पाठ से सूबेदारनी और
कौन है, लहना सिंह और सूबेदारनी को, मतलब देखिए लहना सिंह को बोल दिए बच्चे को, लहना सिंह गए इनके घर तो सूबेदारनी पहचान गई और बोले कि लहना सिंह मतलब आप मेरे पति एवं पुत्र की रक्षा स्वयं कीजिएगा। तो लहना सिंह अपने जान पे खेल के और मतलब अपना जान दे दिए पर उन दोनों को कुछ नहीं होने दिए। ठीक है, 5वां नंबर पर प्रश्न है, कल देखते हैं ये रेशम से कटा हुआ सालू यह सुनते ही लहना सिंह क्या प्रतिक्रिया हुई। तो लहना सिंह यह सुनते ही गुस्सा आ गए पूरे, और गुस्साने के बाद अपने घर की ओर मुड़े और जाते जाते मतलब एक लड़की से टकरा गई और भी एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। ठीक है, एक छावड़ी वाले की कमाई खोई और एक दूध वाले के, एक सब्जी वाले पे उसका दूध उझेल दिया। ठीक है, ऐसा हुआ था। अब देखिए अब 5वां नंबर प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न है, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो वजीरा सिंह का यह कथन का आशय है, देखिए इतना लिख देना, जारा क्या है, यह निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, और यहाँ ये देखिए अब आप लोगों के पास बहुत कम समय है, इसलिए हम ये सब वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, याद नहीं हो रहा है तो आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा, आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम।